जब भी घर की सफाई की बात आती है तो यही मन में सवाल उठते हैं कि कैसे होगा और कैसे मैं अकेले इस घर की साफ़ सफाई को अकेले मैनेज करूँगी, किचन को कैसे मैनेज करूँगी और घर में जो है चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करूँगी। तो सबके मन में यही सवाल होता है कि हाँ, हम अपने घर को अकेले कैसे मैं मैनेज करूँगी और उस चीज़ को कैसे होगा। क्योंकि औरतों पे ही सारी ज़िम्मेदारी होती है, किचन का भी होता है, घर का भी होता है। तो कुछ ऐसे जो है बातों को सोच के हमारे मन में घबराहट ज़रूर होती है। तो आज कुछ ऐसे जो है 1 मिनट वाली जो है मैं सफाई लेके आई हूँ कि आप अपने घर को 1 मिनट में साफ़ आसानी से कर पाएँगे। तो बहुत ही ये सिंपल तरीका है और मैंने अपने घर को घर में एक रूल बनाया है और उस रूल के तहत मैं ये सारे जो है वो काम करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला 1 मिनट वाला जो ये सफाई है, तो जैसे मान लीजिए कि हम अपने घर में दिन में बैठते हैं या रूम में या कहीं भी बिस्तर पे, तो वो बिस्तर थोड़ा-सा जो है मेसी हो जाता है, तो उसका हम तकिया थोड़ा-सा सही कर दें, चादर को थोड़ा-सा सही कर दें, तो इसको सही करने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है और आप देखेंगे कि जो वो चीज़ें हैं वो अच्छे से मैनेज हो गई हैं, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। तो मोस्टली 1 मिनट से ज़्यादा इस चीज़ में नहीं लगा और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से जो है ये घर की सफाई हो गई। और जब हम किचन में जाते हैं तो किचन को देख कर के हमारे मन में यही सवाल होते हैं कि किचन को कैसे मैनेज किया जाए कि हम किचन में अपने कामों को बस तुरंत ही उसे कर लें। तो सबसे पहला जो है ये 1 मिनट वाली आइडिया है कि जो हम अपने सूखे बर्तन होते हैं, अगर हम किचन में घुसते हैं बर्तनों का ढेर है, तो जो सूखे बर्तन हैं जो हमने पहले से धुले हैं उसको लगाने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप देखिएगा कि जो भी बर्तन वगैरह होते हैं तो उनको लगाने में या उसको क्लीन करने में बस 1 मिनट से ज़्यादा वो नहीं लगेंगे और हमारे सारे बर्तन जो है वो ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएँगे और सारी चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित हो जाएँगी। और अपने घर में एक मैंने रूल बना रखा है कि जो चीज़ें जहाँ से उठाए उसको वहीं पे रखें। इससे भी बड़ा जो है बेनिफिट मिलता है घर को जो है ऑर्गेनाइज़ करने में। तो बहुत ही बढ़िया होता है इस जो है 1 मिनट वाली सफाई में। उसके बाद जो किचन का और भी जो काम होता है वो भी काफ़ी जो है वो हमारे माइंड में हेडेक रहता है कि जैसे गैस लाइटर हो गया या जो हम आटा जो लगाते हैं रोटी सेकने के लिए वो भी कभी-कभी गंदी हो जाती है। तो वो जब भी आप अपने गैस को क्लीन करिए तो उसको जो है आप तुरंत उसी कपड़े से आप वाइप कर दीजिए, तो आपका जो है वो भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। जैसे मैं ये डब्बा कर रही हूँ, इसमें मुझे जो है रोटी बनाने वाला जो आटा होता है वो रखती हूँ, तो इसे मैं जो है डेली इसको क्लीन करती हूँ और जब भी मैं किचन को पोंछती हूँ तो मोस्टली मुझे 1 मिनट से कम ही लगता है और ये आसानी से साफ़ हो जाते हैं। जो भी डब्बे वगैरह होते हैं बस इन सबों को करने में 1 मिनट लगते हैं और सारे जो है इस तरह से जो है ये क्लीन रहता है। और आप ये अपने अंदर चेंज पाइएगा कि इस तरह से करने से आपके घर के काम इतने आसानी से हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 1 मिनट में आपका जो है पूरा घर साफ़ हो जाएगा। और जो भी चीज़ें आप अपने किचन में जहाँ से उठाइए आप वहीं पे उसको रखिए, तो इससे भी किचन जो है वो कम मेसी होता है और हमारा जो किचन है वो हमेशा साफ़ और सुथरी रहेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो किचन में वो मेसी होता है वो होता है जब हम खाना बनाते हैं, उसी समय हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और
उन चीज़ों को अगर हम उसी समय उसको क्लीन करके रखते जाएँ तो वो बहुत ही आसानी होता है। जैसे कोई डब्बे उतारे या कोई भी चीज़ उतारा तो इस तरह से जो है वो 1 मिनट में साफ़ हो जाएगा। और कपड़े जो हम धुलते हैं उसको फैलाते हैं या फिर उसको फ़ोल्ड करके रखते हैं, तो जब भी हम कपड़े ले आते हैं सूखने वाला जो कपड़ा होता है, तो उसको अगर हम ले आते हैं घर में तो उसको हम कहीं न कहीं कुर्सी पे, बेड पे या जहाँ भी जगह मिले वहाँ हम रख देते हैं। अगर हम उसको फ़ोल्ड ना करें तो वो 2 से 3 दिन, 4 दिन वो कपड़े वहीं पे रहते हैं। तो जब भी कपड़े आप वहाँ से लाइए, क्योंकि डेली के कपड़े डेली अगर फ़ोल्ड करते हैं तो कपड़ों का ढेर बनेगा भी नहीं और हमारा जो कपड़ों का फ़ोल्ड करने का जो तरीका वो एक हैबिट में भी आ जाएगा और जो है ज़्यादा कपड़े फ़ोल्ड भी नहीं करने पड़ेंगे और इस तरह से जो है हमारे कपड़े फ़ोल्ड होके रखा भी जाएँगे। तो जो डेली के कपड़े होते हैं उसको भी फ़ोल्ड करने में 1 से 2 मिनट मोस्टली लगेंगे और जो है हमारा कपड़ा भी फ़ोल्ड हो जाएगा और अच्छे से जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम 1 मिनट में अपने घर को पूरा साफ़-सुथरा रख सकते हैं। तो बहुत ही ईज़ी तरीका होता है ये, आप ज़रूर अप्लाई करिएगा इन चीज़ों का। और सुबह में मैं जब भी उठती हूँ मेरी ये जब भी मैं सुबह में उठती हूँ तो अपने बेड को मैं बना कर के ही उठती हूँ। उसके बाद फिर मैं कोई काम जो है फिर किचन में मैं जाती हूँ। इससे मुझे मेरे दिमाग में ये तसल्ली रहता है कि चलो कम से कम मेरा बेड जो है वो बन गया है और मुझे जो है और काम पे फ़ोकस करना पड़ेगा। तो बेड को भी ठीक करने में मोस्टली 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं और आप देखिएगा कि जो आपका ये बेड है वो बन कर के तैयार रहेगा। और क्योंकि ये चीज़ ऐसा होता है, बेडरूम ऐसा चीज़ होता है कि हमें जब भी थोड़ी-सी फुर्सत मिली है 5 मिनट या 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो हमें यही होता है कि हमारा चलो बेड बना है और हम उस पे आराम कर लेंगे। तो इस तरह से जो है रूम भी क्लीन हो जाएगा और जो छोटी-मोटी चीज़ें इधर-उधर रहती हैं जैसे रिमोट हो गया और भी बाकी चीज़ें हो गई, तो इसको भी रखने में 1 मिनट से कम ही लगते हैं और हमारा जो है वो घर अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से जो है इन चीज़ों को अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रख कर के हम अपने घर को क्लीन करते हैं तो आप देखिएगा कि ये बहुत अच्छी जो है ये जो है हमारा घर साफ़-सुथरा हो जाता है। तो चैनल पे पहली बार विज़िट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए। और तो आप देखिएगा कि जो भी आप इस तरह से अगर करते हैं तो बहुत आसानी से जो है आपका घर साफ़ हो जाएगा। और जब भी आप शावर लेने जाइए तो कुछ न कुछ चीज़ों को अपने घर में जो भी डेकोरेट आइटम है तो उसको भी ज़रूर क्लीन करिए। इससे भी जो है घर बहुत साफ़-सुथरा दिखता है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।